टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके आखिरी वक्त के बारे में बात करते हैं। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज़्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 को आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर दुर्घटना हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर कहा गया था। इस जहाज की लंबाई को देख करके लोग हैरान थे। इसके पीछे की वजह जहाज का विशालकाय आकार था, जो उस समय सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी थी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। 2 साल तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन और रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के समय में 152 मिलियन यानी रुपए में 14 अरब रुपए के बराबर होता है। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप थी, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं थीं वो अपने आप में ही एक शाही अंदाज की थी। यात्रा के 4 दिन के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हुई, यानी कि एक बर्फ के टुकड़े से इसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे के बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समंदर में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उड़ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समंदर में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। और आज हर देश का बच्चा इस टाइटैनिक जहाज के बारे में जानता है। तो आपको ये जानकारी पहले से थी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।